नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंसराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो 3 दिसंबर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। स्टडी विद अंसराज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो आप चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। न्यू वीडियो के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। PDF इसकी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो शुरू करते हैं हेडलाइन से। आज तो बात करते हैं आज की हेडलाइन से। हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, तो कहाँ के थे वो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ पे लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया, तो कहाँ से स्टार्ट किया है। हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध को हटा दिया गया। हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नॉनसेन पुरस्कार जीता है, किसने जीता है। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे और भी इससे डिटेल से बात करेंगे इनके ऊपर। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। चलो नहीं किया हो तो अब तक कर देना। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है, तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो 30 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद हर साल 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्य को प्रोत्साहित करने के लिए, जरूरी रासायनिक हथियारों को खतरों को खत्म करने के लिए जागरूक करने के लिए इसके खिलाफ 30 नवंबर को इसको मनाया जाता है। हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नॉनसेन पुरस्कार जीता, तो किसने जीता, अब्दुल्लाई मिरेजी ने, ऑप्शन नंबर सी। तो पिक्चर में देख सकते हो, आपको दिख रहे होंगे। इन्होंने क्या किया, सोमाली शरणार्थी के जो भी बच्चे थे उनको शिक्षित किया, तो 1 लाख से अधिक बच्चों तक किताबें पहुंचाई है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत हेल्प की है गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो इसकी वजह से 13 दिसंबर 2023 को जिनेवा में स्विट्जरलैंड में एक समारोह किया गया था, उसके अंदर इनको पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध को हटा दिया गया, कौन सी सरकार ने हटाया, न्यूजीलैंड सरकार, ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूजीलैंड के विश्व अग्रणी धूम्रपान विरोध कानून रद्द कर दिया गया। तो वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली क्रिस्टोफर लक्सन जी ने। तो इन्होंने शपथ लेने के बाद धूम्रपान उद्योग के लिए बहुत अच्छी खबर निकाली है। तो वहाँ पे धूम्रपान को प्रतिबंध कर दिया गया, तो उसको हटा दिया गया इन्होंने। हाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है, तो कहाँ पे किया है, ऑप्शन नंबर सी, केरल के अंदर। तो ये देख सकते हो अपने वहाँ के मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी है। तो इन्होंने बुधवार में केरल में तो लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन किया है। हाल में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, तो कहाँ के थे, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के थे वो। तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का बुधवार को 100 साल पूर्ण होने की बाद उनका निधन हो गया है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया, तो कौन सा देश बना, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। तो नेपाल का झंडा देख सकते हैं इसमें पिक्चर में। तो नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया जाने के बाद 5 महीने के बाद औपचारिक रूप से इस तरह के विवाह को पंजीकृत किया गया। इसके साथ नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। नेपाल में यौन अल्पसंख्यक अधिकार को कल्याण के लिए काम करने वाला संगठन ब्लू डायमंड सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव गुरुंजी पिंगी के अनुसार 35 वर्षीय ट्रांस महिला माया गुरुंज और 27 वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे ने कानूनी रूप से शादी कर ली। उनके बाद पश्चिम नेपाल के लामजंग जिले के डोरडी ग्राम नगरपालिका में पंजीकृत किया गया इनको। हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है, कौन सी सरकार ने जीती है, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार ने। तो पंजाब राज्य ने ये विन किया गोल्ड मेडल। तो पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती है। तो चेन्नई में खेला गया था। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो असम के मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर बी सी हो इसका। देख सकते हो असम के मुख्यमंत्री जी है बीच में जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में एक्सपो 2030 का वर्ल्ड फेयर आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो रियाद एक्सपो देख सकते हैं 2030। तो मंगलवार को पेरिस में हुए ब्यूरो इंटरनेशनल में एक्सपो में सऊदी अरब के साउथ कोरिया और इटली को पीछे छोड़कर वर्ल्ड कप 2030 को मेजबानी हासिल कर ली है। तो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने के वाले दूसरी उपलब्धि है। तो बीआईए में लगी बोली में रियाद को 182 सदस्यों में से 119 सदस्यों ने वोट दिए। तो 2030 का एक्सपो जो भी वर्ल्ड एक्सपो होगा उसमें रियाद में किया जाएगा। तो ये वर्ल्ड एक्सपो क्या होता है? तो एक्सपो वर्ल्ड फेयर के नाम से भी जाना था, जिसके बारे में जो आपको आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल की एग्जीबिशन होती है जो दुनिया भर के देश उपलब्धियों को पेश करते हैं। वर्ल्ड फेयर को फोकस तकनीक, इनोवेशन और शिक्षा पर जोर देते हैं। वर्ल्ड एक्सपो लंबे समय तक चलती है, हर 5 साल में एक बार होता है। इसके जरिए दुनिया भर के देश अपने उत्पाद, नई खोज, खास चीज़ों को पेश करते हैं, जिनकी वजह से निवेश बढ़ने की अर्थव्यवस्था पर रफ्तार पकड़ी जाती है। तो दूसरे देश को अगर वो पसंद आए तो उसमें निवेश करते हैं लोग। हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने यूएनएलएफ के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मणिपुर सरकार के साथ समझौता किया है। तो यूएनएलएफ क्या होती है? हाल ही में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो मणिपुर सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोह समूह माना जाता है इसको। तो यूएनएलएफ क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फंड ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका गठन 1964 में हुआ था और राज्य के नगा, बाउल और कुकी जोमी पर्वतों वाली पहाड़ी के सक्रिय विद्रोही समूह में अलग है ये। तो यूएनएलएफ उन सात मेत्तेई चरमपंथी संगठनों में से एक है जिन पर केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि और रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। तो यूएनएलएफ भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर और बाहरी दोनों जगह पर काम करती है। ऐसा माना जाता है कि यूएनएलएफ को शुरुआत में एनएससीएन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, जो 2 नगा गुटों में सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता था। ये मणिपुर के सभी घाटी क्षेत्रों में कुकी, जोमी, पहाड़ी जिलों में कुछ गांव में संचालित करते हैं। तो एक प्रतिबंध समूह अधिकतर म्यांमार की सेना के समर्थन में खड़े रहते हैं। तो चीन राज्य और राखीन राज्य में शिविरों में प्रशिक्षण अड्डों से संचालित किए जाते हैं। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय को वीजा प्रदान किया था? अमेरिका सरकार ने प्रदान किया भारतीय स्टूडेंट को वहां पढ़ने के लिए। हाल ही में ओपन एआई के सीईओ के रूप में किससे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो किसको नियुक्त किया है? सैम ऑल्टमैन को। तो ओपन एआई ने अपना नया सीईओ फिर से इसको हटा दिया गया था, फिर से नियुक्त कर दिया गया इसको वापस। हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार में ये तैयारी चल रही है। तो संस्कृति उत्सव 2023 मनाया जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका आयोजन 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच किया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा। इसकी थीम रखी गई है हमारी संस्कृति हमारी पहचान। हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? तो पुनीत विद्यार्थी जी को नियुक्त किया। ये देखते पिक्चर में दिख रहे होंगे आपको, पुनीत विद्यार्थी जी। तो भारत और ग्रामीण विपणनकर्ताओं की प्रमुख संस्था रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 2023 और 25 के लिए पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। हाल ही में किसे 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने किया है उद्घाटन। तो अपने 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन 30 नवंबर से मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 30 नवंबर 2023 को सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोस्तों वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।